जय हिंद दोस्तों। जैसे यूएसए को बार बार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं और अब तो इन झटकों में ईरान ने भी अपनी भागीदारी जमा ली है। बात तो ये सोचने वाली है और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ इसराइल, तीसरी तरफ ताइवान, तीन तीन कंट्रीज को एक साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की एड प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई चुटकियों का खेल तो है नहीं। बट इसके बावजूद भी यूएसए क्वार्टरली ग्रोथ रेट शो कर रहा है। क्या ये ग्रोथ रेट बस पेपर पर ही है, ये रिपोर्ट में जो हमें दिखाया जा रहा है, या रियलिटी में यूएसए की इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है? और अगर ये सच भी है तो यूएसए कहां से ला रहा है इतना पैसा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? रिसेंटली यूक्रेन और इसराइल को यूएसए ने एक एड प्रोवाइड करने की बात की है। हालांकि ये बात तो बहुत लंबे समय चल रही है। इसके लिए सेपरेट बिल भी पेश किए गए हैं यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इस चीज में काफी डिले देखने के लिए मिली, क्योंकि जो रिपब्लिकन स्पीकर जॉनसन है उन्होंने इस चीज में नाराजगी जताई कि इतना बड़ा अमाउंट इन कंट्रीज को देने में सही बात है या नहीं। इसके वजह से यूएसए की जो इकोनॉमी है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट आप देखोगे तो ये आज के टाइम पर न्यूज फैल रही है कि यूएसए जल्द ही 95 बिलियन डॉलर की एड प्रोवाइड करेगा दोनों कंट्रीज को, जिसमें 14 बिलियन डॉलर इसराइल को जाएगा और 60 बिलियन डॉलर यूक्रेन को जाएगा। यूएसए के जो मेन स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि हम ट्राई कर सकते हैं कि इसराइल को एड प्रोवाइड कर दें, क्योंकि इसराइल में जो कुछ भी हुआ वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसराइल ने जो कुछ भी गाजा में किया वो काफी ज्यादा बेकार है। तो इसराइल को एड प्रोवाइड करने की तो बात कर रहे हैं यूएसए के स्पीकर, बट यूक्रेन की जब बात आती है तो इसमें चीजें अनसर्टेन हो जाती है। बट रशिया यूक्रेन वॉर को चलते चलते 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा एड यूक्रेन को यूएस ने ही प्रोवाइड की है। और यूएसए के लिए एक बड़ी चुनौती तो जब खड़ी हो गई जब ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक कर दिया इसराइल पर। हालांकि इसराइल का कहना यह था कि हमने 99% इस अटैक को खराब कर दिया है, बेकार कर दिया, इंटरसेप्ट कर दिया है। बट ये बात कहने के लिए है, इसकी वजह से इसराइल में काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिला है। और ईरान ने यूएसए को साफ साफ धमकी दी है, अगर वो इसराइल को सपोर्ट करेगा तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर कि रशिया भी ईरान की तरफ से आ जाए और चीजें जिस तरीके से बिगड़ रही है मिडिल ईस्ट में वो और ज्यादा एस्केलेट कर जाए और पूरे वर्ल्ड पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिले। और इसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी डेफिनेटली डिक्लाइन करेगी। अगर आप यूएसए की रियल जीडीपी ग्रोथ देखो 1990 से लेकर 2023 तक, एक बात आपको देखने के लिए मिलेगी, जो यूएसए की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.5 से लेकर 3.5% के बीच में देखने के लिए मिलेगी। बट 2022 में और 2023 में जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें जो यूएसए की इकोनॉमी है वो 1.9 2.5 के आसपास है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे 2021 में तो यूएसए की इकोनॉमी 5.8% के जीडीपी ग्रोथ रेट से इंक्रीज हुई थी। बट 2022 में और 2023 में जिस तरीके से यूएसए ने अपना ग्रोथ रेट दिखाया है वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। बट स्टिल यूएसए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर खड़ा है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि खड़ा तो है, पर क्या ये सच है? क्या यूएसए के पास इतना पैसा है? यूएसए वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। सब लोगों ने देखा कि यूएसए ने काफी ज्यादा एड प्रोवाइड की यूक्रेन को, इसराइल को, ताइवान को भी। बट इस चीज में यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ, क्योंकि जो एड प्रोवाइड की यूएसए ने, ऐसा नहीं है कि एड प्रोवाइड कर दी, उनमें से एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो एड था वो लोन के ऊपर डिपेंड था। और इसी की वजह से यूएसए का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बेसिकली डिफेंस इंडस्ट्री, उसको एक बूस्ट मिला। और अगर आप देखो यूएसए के टॉप 15 ट्रेडिंग पार्टनर्स, उसमें आप एक बात नोटिस करोगे कि यूएसए के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो इतना एक्सपोर्ट नहीं करते जितना वो इंपोर्ट करते हैं। हर एक कंट्री को आप देख लो। अगर आप मेक्सिको की भी बात करोगे तो 26.8 बिलियन डॉलर्स का ये एक्सपोर्ट करते हैं और 40.2 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करते हैं। वैसे सब में एक बात कॉमन मिलेगी कि इंपोर्ट तो ज्यादा है पर एक्सपोर्ट कम है। सिमिलरली गोज विद इंडिया, 3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं और 6.8 जो बेसिकली एक्सपोर्ट का भी डाला है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। और यही सबसे बड़ी चीज है जो यूएसए को अब तक खड़े करके रखे हुए इन द फ्रंट ऑफ वर्ल्ड। और जो बात चल रही है यूक्रेन और इसराइल को एड प्रोवाइड करने की, उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्री है, उनके जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि इसके वजह से नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे यूएसए की डिफेंस इंडस्ट्री को अगर एडिशनल फंडिंग पास होती है तो। और इसके वजह से यूएसए के अंदर जो जॉब्स हैं वो भी इंक्रीज होंगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज होगा। बट इस टाइम इसराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वो एस्केलेट होता है तो यूएसए इकोनॉमी में डेफिनेटली डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। बट ये यूएसए की मजबूरी है या उसका इंटरेस्ट है इन कंट्रीज में अपना आपको जियोपॉलिटिकली और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने का। यूक्रेन कंटिन्यूअसली अपील करता है अपने अलाइज से कि हाँ, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करो, एड प्रोवाइड करो, और रिसेंटली भी यूक्रेन ने अपील की है फॉर द सेम पर्पस।
यूक्रेन का कहना है कि हमें एयर डिफेंस सप्लाईज प्रोवाइड की जाए, क्योंकि रशिया की जो डे बाय डे एयर स्ट्राइक है वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रही है यूक्रेन में। यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेज नहीं, इवन जो सिटीजन्स हैं उन पर भी लाइफ का थ्रेट है। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यूएसए प्रोवाइड कर रहा है $60 बिलियन। इवन आज के टाइम पर यूएसए के अंदर कोई रेसेशन नहीं है। बट जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है उनका कहना है कि 2024 में तो सही है, बट 2025 में ये काफी ज्यादा चांसेस हैं कि यूएसए में रेसेशन देखने के लिए मिले। और जो यूएसए के अंदर इस टाइम पर इन्फ्लेशन रेट है वो मार्च में 3.5% से इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से यूएसए के जो सिटीजन हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन राइज कर रहा है उसकी वजह से लोगों की जो इनकम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रैल के आते आते, मई के आते आते ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो और ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। बट वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्वार्टरली 5.3% का ग्रोथ रेट शो कर रहा है जनवरी से लेकर मार्च तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, इंडिया अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो चाइना से भी ज्यादा है। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी में देखो तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो काफी कम है, और इसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। और ये भी कहा जाता है रिच कंट्री विद द पुअर पॉपुलेशन। और यही वो जगह है जहां पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट को इंक्रीज करने पे ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से इन्फ्लेशन यूएसए में बढ़ रही है, हो सकता है कि इसका इंपैक्ट जो आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है यूएसए में उस पर भी हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स परचेस किए जा रहे हैं वो सिटीजन्स के द्वारा करे जा रहे हैं, और सिटीजन्स ही इन्फ्लेशन को फेस करेंगे। तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उन पर हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से ईरान ने एक मैसिव अटैक किया इजराइल पर, क्या यूएसए उसको सपोर्ट करेगा? और उसने सपोर्ट कर दी, और अगर ईरान की तरफ से रशिया आ गया तो क्या यूएसए की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन करेगी? जैसे यूएसए अब 2.5 2.8% का ग्रोथ रेट शो कर रहा है, क्या इसका ग्रोथ रेट 1.9 1.8 के आसपास देखने के लिए मिलेगा? आपका इस बारे में क्या मानना है? शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।